यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त मातृशक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी जेआईसी प्रवक्ता विषयवार आवेदनों की संख्या, सबसे ज़्यादा आवेदन। और वीडियो को फिर से कहूँगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादातर जो सूचना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखा है प्रवक्ता इतिहास और समाज शास्त्र में सर्वाधिक दावेदार। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती जेआईसी प्रवक्ता की। तो आज के समाचार पत्रों के माध्यम से इसमें विषयवार ब्यौरा दिया गया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस विषय में कितने ज़्यादा आवेदन हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग फिर से भी उसका डाटा देखेंगे अलग अलग विषय का। यहाँ पर एक कोचिंग है द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जाकर के आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 15 फरवरी से एक क्रांतिकारी बैच विजय 2.0 स्टार्ट हो गया है, मात्र 999 रुपये में। और इनका ये भी कहना है कि इनका अगर कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को एमसीक्यूज बैच पूरी तरीके से निःशुल्क फ्री में अलग से दिया जाता है। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी बड़ी संस्था है, विश्वसनीय संस्था है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में यहाँ से रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं। ऑफलाइन बैच भी चल रहा है और ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7739295552। और ये एड्रेस है, इनका जो ऑफिस है वो प्रयागराज के आनंद भवन के पास है, स्वराज भवन के जस्ट सामने। तो जा करके आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए हम लोग वापस आते हैं जेआईसी प्रवक्ता भर्ती के डाटा जो आज जारी हुए हैं उसको देख लेते हैं। लिखा है राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए सबसे अधिक मारामारी इतिहास और समाज शास्त्र विषयों में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय विद्यालयों के लिए 13 विषयों में प्रवक्ता के 1471 पदों समेत प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 43 और प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग सेवा में कुल 1516 पदों के लिए कुल 3,83,002 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं। तो चूंकि इस बार बीएड अनिवार्य कर दिया गया था प्रवक्ता भर्ती में, एक बड़ा बदलाव हुआ था जिसके लिए विद्यार्थी अभी भी मांग कर रहे हैं कि बीएड को हटा दिया जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम आवेदन हुए। नहीं तो ये आवेदनों की जो संख्या है और भी ज़्यादा जा सकती थी। चूँकि पहले जो प्रवक्ता भर्ती होती थी उसमें केवल स्नातक ही मांगा जाता रहा है, यानी MA, MSc, MCOM वगैरह अगर आपने किया है, बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती थी तो आप लोग आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब ये बड़ा बदलाव हुआ, इसलिए जो आवेदन है वो कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी आवेदन है। यहाँ पर देख सकते हैं 3,83,000 आवेदन तो हो ही गए हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि इतिहास के केवल 78 पद हैं और 78 पदों के लिए 35,864 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और इतिहास के एक पद पर औसत 460 दावेदार मैदान में हैं। समाज शास्त्र के 73 पदों के लिए 31,119 आवेदन मिले हैं और इसमें एक पद पर 426 अभ्यर्थी रेस में हैं। भूगोल के 64 पदों पर 23,953 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, बस अपने काम से मतलब रखते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं सारे छात्र पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ा करें। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इसमें एक पद पर 374 अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। इन तीनों ही विषयों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इन विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं। जिनका चयन IAS या PCS में नहीं हो पाता तो वे शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट वही रहता, ऑप्शनल वहाँ पर देते नहीं ये लोग, हालांकि यूपी में तो हट गया है। इसलिए इन तीनों विषयों की मेरिट अन्य विषयों की तुलना में अधिक जाने की उम्मीद है। और विज्ञान वर्ग के विषयों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा गणित में देखने को मिलती है। गणित के 122 पदों के लिए 39,781 आवेदन हुए हैं। जीव विज्ञान के 146 पदों पर 43,145, एक पद पर 296 ये कंपटीशन है। रसायन विज्ञान के 147 पदों पर 23,702 आवेदन हुए। और यहाँ पर आगे लिखा कि जबकि भौतिक विज्ञान के लिए 190 पदों पर 19,137 आवेदन, एक पद पर आया औसत 101। और इसमें चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। आयोग ने 3 मई को प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया, तो 3 मई को परीक्षा होगी। और ये यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये पूरा डाटा यहाँ पर ये दिया हुआ है। और इसी तरीके से
हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, ये पद हैं और ये आवेदक हैं और ये औसत कंपटीशन बताया गया कि इसमें कितना ज़्यादा है। समाजशास्त्र का देख सकते हैं आप लोग, केवल 73 पद हैं और 726 का औसत आ रहा है। 31,119 आवेदन आए हैं और इसी तरीके से यहाँ पर ये इतिहास को लेकर के भी ये केवल 78 पद हैं और इसके लिए आवेदन आए 35,864 और ये पड़ा ये 760 का औसत आया। ये अलग अलग विषय को पूरा डाटा दिया हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस विषय के लिए आप लोगों ने आवेदन किया है, किस विषय से आप लोग तैयारी करते हैं। अगली सूचना एक संविदा शिक्षक भर्ती की है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। आजकल ये बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, वहाँ से संविदा की शिक्षक भर्तियाँ निकल रही हैं, टीजीटी और पीजीटी की। मैंने कल जानकारी दी थी कि IIIT प्रयागराज झलवा में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ से संविदा शिक्षक भर्ती निकली है। ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। IIIT इलाहाबाद KVS और इंटरव्यू देना होता है और यहाँ पर जाकर के आप लोग गूगल लिंक पर जाकर IIIT KVS वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और इन विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा 16 मार्च को 17 मार्च को। पीजीटी टीजीटी आदि के पद हैं, इसको ये नीचे लिखा हुआ है। पीआरटी का इंटरव्यू 17 को होगा और टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू 16 तारीख को होगा। इसी तरीके से एक नैनी में भी एक KVS है, वहाँ से भी वैकेंसी आई, आज के पेपर में दिया हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये केंद्रीय विद्यालय नैनी में 26-27 हेतु विभिन्न पदों पर संविदा शिक्षक कर्मचारी का पैनल बनाने हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु नीचे दिए गए कार्यक्रमों के अनुसार पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर ये पीजीटी टीजीटी प्राथमिक, इसमें पदों का विवरण नहीं दिया है, बस इतना ना लिखा कि कौन कौन से पद हैं। योग शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और इसके लिए ये नीचे वेबसाइट दिया हुआ है और ये डेट है, टाइमिंग दी हुई है, 19 मार्च को होगा इनका इंटरव्यू। तो इसको भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में एक जानकारी दी थी कि ये परीक्षा 17 तारीख को होगी और टाइमिंग उसके बारे में लिखा था और ये भी कहा था कि 9 मार्च को इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे। उसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है और मुक्त विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। IPPG कॉलेज कैंपस बुलंदशहर से भी शिक्षक की भर्ती आई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HOD असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी डिसिप्लिन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज़ और असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की ये वैकेंसी आई है संविदा पर। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, मेरठ का है। प्रयागराज में आज रोजगार मेला है महिला दिवस के अवसर पर और लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रविवार को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और मेले में निजी क्षेत्र की 18 कंपनियों की ओर से 4,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 से लेकर के 33,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा और मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक सभी के लिए वैकेंसी रहेगी। 18 से 35 के बीच की बेरोजगार छात्राएं इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पर पहुँचना होगा। UPSSC की भी कुछ सूचना है। लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा 21 मई को है और अवर अभियंता सिविल की लिखित परीक्षा 3 मई को है। लेखपाल के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में तो पहले ही जानकारी दे दी गई थी। और लिखा प्रदेश में लेखपाल के 7,994 पदों पर चल रही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 21 मई को होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। ये है लेखपाल भर्ती का सिलेबस, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया पूरा, ये नया वाला सिलेबस। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पूरा यूनिट वाइज बांट दिया गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ग्राम समाज के प्रदूषण भी कम कर दिया गया है इस बार 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। डाटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये गणित की जगह इसको शामिल कर दिया गया, गणित को हटा दिया गया, समान हिंदी को रखा गया है। और हमेशा की तरह हर भर्ती में जिस तरीके से मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर अनिवार्य है तो कंप्यूटर को रख दिया गया है। और इधर से यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 15 क्वेश्चन 15 नंबर कंप्यूटर के। ये 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो ये सिलेबस है आप लोगों का। ये हम लोग अब अगली सूचना देखते हैं। दरोगा भर्ती को लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। दरोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को कड़ी सुरक्षा में होगी। लिखा है कि जिलों के नोडल अधिकारियों व जिला पर्यवेक्षकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। डीजी ने शनिवार को बैठक करके नोडल अधिकारियों को सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच व आधार सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी वगैरह शामिल रहे।
अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग क्या क्या विद्यार्थियों को कौन से कागज लेकर के आने रहेंगे। लिखा है अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर केवल नीला या काला पेन, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र के साथ में प्रवेश मिलेगा। आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मोटा चश्मा नहीं लगाना, याद रखिएगा। मोटा चश्मा ब्लूटूथ वाले आजकल आ रहे हैं ना, जिसमें सुनाई देता है पूरा। ब्लूटूथ डिवाइस सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच होगी और आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप नकली आधार बनवा करके पहुंच जाए, अंगूठा लगेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और वही देखा जाएगा एडमिट कार्ड में वही नाम है कि नहीं है। और महिलाओं के लिए भी, महिलाओं को छूट मिल जाती रही थी पहले, और लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं के ही नाम आते रहे बहुत सारी। और ये देख सकते हैं लिखा कि महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग केवल महिला कर्मियों द्वारा अलग एनक्लोजर में कराई जाएगी। उप निरीक्षक के लगभग 4,500 पदों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा होनी है और सभी जिलों में ट्रेजरी में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर एक विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की 18 मार्च से शुरू होगा यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन। इसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय और पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिषद ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों को मोबाइल फोन या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मूल्यांकन कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। लिखा है मूल्यांकन केंद्रों की सुरक्षा के लिए अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने हेतु एलआईयू और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ट्रक के साथ में 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है गणित विज्ञान में स्टेप मार्किंग होगी और भाषा में ही जांचे शाब्दिक त्रुटि, और बाकी में शाब्दिक त्रुटि ना, उसमें नंबर ना काटें। लिखा है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 12 मार्च को समाप्त होने के बाद 18 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश में 249 केंद्र बनाए गए हैं। और नीचे लिखा है गणित विज्ञान अथवा अन्य किसी भी विषय में यदि परीक्षार्थी ने बाएं पृष्ठ पर भी उत्तर लिखे हों तो उनका समुचित मूल्यांकन किया जाए। भाषाई त्रुटि की जांच हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय में ही किया जाए। अन्य किसी सब्जेक्ट में अगर कोई भाषाई त्रुटि होती है तो उसमें नंबर ना काटे जाए। बात सही है, कभी कभी हो जाता है। अन्य विषयों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में उदार दृष्टिकोण अपनाएं और हाई स्कूल में 70 अंकों की लिखित परीक्षा के तहत 20 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा ओएमआर सीट पर हुई है। शेष 50 अंकों की परीक्षा लिखित उत्तर पुस्तिकाओं पर कराई गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।